हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है भारत की नई संसद। यानी आज हम नई संसद भवन के प्रश्नोत्तरी के विषय में जानेंगे। यानी नए संसद भवन से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं उनको इस वीडियो में कवर करूंगा फ्रेंड्स, ताकि भविष्य में आने वाले एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटकर न जा पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। तो भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 28 मई 2023 को। कब किया गया था? 28 मई 2023 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नई नई संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नए संसद भवन के जो न्यू पार्लियामेंट है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 64,500 स्क्वायर मीटर। क्या है? 64,500 स्क्वायर मीटर। अगर वहीं बात कर लें तो ये टोटल 64,500 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसमें 1272 सीट्स हैं। एमपीज को बैठने के 1272 सीट हैं। कितनी हैं? 1272। उसके बाद 92 कमरे हैं। ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए 92 कमरे भी इसमें बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन कहाँ बनाई गई है? तो नई संसद भवन बनाई गई फ्रेंड्स दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में नई संसद बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली यहीं पर स्थित है मैप में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नई संसद भवन का डिजाइनर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आपका एग्जाम में बहुत बार बनेगा, ये तो याद रखिएगा। नई संसद भवन का जो डिजाइनर है वो डिजाइनर है बिमल पटेल। कौन है फ्रेंड्स? बिमल पटेल। आप ये बिमल पटेल जी को देख रहे हैं, जिन्होंने नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है ना। जबकि राम सुतार की बात करें तो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका डिजाइन इन्होंने किया था। ठीक है ना। यानी राम सुतार जो थे वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, नई संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन के लिए कितने सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई है? तो उसमें टोटल 1272 लोगों की, कितनी की गई है? 1272 लोगों की व्यवस्था की गई है, और 64,500 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है इसका, और टोटल लागत लगा है 970 करोड़ रुपया इसको बनाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे एक और प्रश्न बनता है, जो 384 सीट्स हैं ये है विधान सभा, सॉरी, ये जो राज्यसभा की 384 सीट किसकी हैं? राज्यसभा के लिए बनाई गई है। और 888 सीट जो बनाई गई है वो बनाई गई है आपके लोकसभा के लिए। ठीक है ना। लोकसभा के लिए 888 सीट, राज्यसभा के लिए 384 सीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन का डिजाइनर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी सर एडविन लुटियस और सर हर्बर्ट बेकर। ये दोनों ही पुरानी संसद भवन के डिजाइनर, यानी जो संसद भवन जिस समय सारे जो कार्यभार चल रहा था जिस संसद भवन में, तो उसका जो डिजाइन किया था वो कौन किया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है ना। ये 18 जनवरी को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, 18 जनवरी को लॉर्ड इरविन ने। और 144 स्तंभों वाला पुराना संसद भवन था। ठीक है ना। लुटियंस और बेकर ने इस नई राजधानी में आकर के डिजाइन इसका किया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पुरानी संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो भारत की पुरानी संसद भवन का आधारशिला रखा था ड्यूक ऑफ कनाट। किसने रखा था? ड्यूक ऑफ कनाट ने भारत के पुरानी संसद का आधारशिला रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो पुरानी संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को। और 6 वर्ष लगा था टोटल इसको बनाने में। 6 वर्ष, यानी 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी। टोटल 83 लाख रुपए इसमें लगे थे। ठीक है ना, इस संसद को बनाने में। अगला क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन के निर्माण में कुल कितनी लागत लगी थी? तो वो लगी थी 83 लाख रुपए। कितनी लगी थी?
83 लाख रुपए लगी थी पुरानी संसद भवन के निर्माण में, जबकि वर्तमान संसद भवन के निर्माण में 970 करोड़ रुपए लगा है। कितना लगा है? 970 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी संसद का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व की सबसे पुरानी संसद का नाम है द अल्थरिंग। क्या है? द अल्थिंग। क्या है? द अल्थिंग पुरानी संसद का नाम है, विश्व की सबसे पुरानी संसद है। ठीक है ना, यानी अल्थिंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई संसद बनवाने में कुल कितना लागत आया है? तो भारत की नई संसद बनवाने में कुल 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी आई है? 970 करोड़ की। यानी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर लास्ट वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नई संसद भवन में मंत्रिपरिषद के लिए कुल कितने कमरे बनाए गए हैं? तो नई संसद भवन के मंत्रिपरिषद के लिए कुल 92 कमरे बनाए गए हैं। कितने कमरे बनाए गए फ्रेंड्स? 92 कमरे बनाए गए। अगला क्वेश्चन, नई संसद की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नई संसद की आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद का आकार कैसा था? तो भारत की जो नई संसद का आकार है वो षटकोणीय है। क्या है? षटकोणीय है। आप देख रहे हैं ये आकार आपके सामने भारत की नई संसद है। ये देखिए, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसका आकार क्या हो गया? षटकोणीय हो गया। ठीक है ना, जबकि पुरानी संसद का आकार सर्कुलाकार था, आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन की प्रवेश द्वारों में से निम्न में से कौन सा प्रवेश द्वार नहीं है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार या अध्यात्म द्वार? तो इसमें 3 द्वार बनाए गए हैं नई संसद भवन में, जिनका नाम रखा गया है। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार, तीसरे का नाम है कर्म द्वार, जबकि अध्यात्म द्वार नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये 3 द्वार बनाए गए हैं नए संसद में, जिसका एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन किस परियोजना का हिस्सा है? तो जो भारत की नई संसद भवन है वह है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। किसका है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने रुपए सिक्के को लॉन्च करेंगे? तो उन्होंने लॉन्च किया है 75 रुपये का सिक्का। कितने रुपए का? 75 रुपये का सिक्का नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 75 रुपये का सिक्का है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद जो है और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी उपयुक्त तीनों से मिलकर बनती है भारतीय संसद। वहीं भारतीय संसद की बात करें तो इस समय इमेज थोड़ी पुरानी है, अब यहाँ इमेज दूसरी लगेगी। भारत की जो संसद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है ना, और इसमें बनती किससे किससे है? तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। ठीक है ना, लोकसभा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 81 से। राज्यसभा का संबंध है अनुच्छेद 80 से। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद सत्र को बुलाता है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश से, यानी ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की नई संसद भवन में प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित सेंगोल की लंबाई कितनी है? तो प्रधानमंत्री ने जो सेंगोल का स्थापना किया है उद्घाटन के समय, उसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 1.5 मीटर। क्या है? 1.5 मीटर। द मिसिंग पार्ट ऑफ इंडियाज हिस्ट्री दैट बीजेपी ब्रॉट बैक, यानी कि जो भारत के इतिहास के जो मिसिंग पार्ट है उसको बीजेपी फिर से वापस लेकर आ रही है। यानी 1.5 मीटर के सेंगोल को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया था नई संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, सेंगोल किस धातु का बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो सेंगोल है वह किसका बना है? सोना व चांदी। किसका बना है? सोना और चांदी का बना हुआ है सेंगोल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, और सेंगोल के जो ऊपर है ये देख रहे हैं, ये नंदी है, नंदी बैल की नक्काशी की गई है जो शिव का या इसको अडिग शक्ति रहने का एक प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन, नई संसद भवन के निर्माण में मुख्य ठेकेदार कौन था?
नई संसद भवन के निर्माण में मुख्य ठेकेदार की बात करें तो वो था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कौन था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला नई संसद भवन की आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इनसे आपके एग्जाम में जरूर एक ना एक प्रश्न बनेगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।